क्या ये पिंटू सर ने जिस प्रकार से जमुई में ये अपना पहल चला रहे हैं, अपना संस्था चला रहे हैं, तो इनका फीडबैक जमुई में कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा इनका फील्ड। तो जमुई के लोग क्या चाहते हैं इनसे कि जमुई के लोग एक और हमें मैसेज दिए थे इनके पंचायत के लोग कि अब शिक्षा छोड़ करके पॉलिटिक्स में आ जाएंगे, तो ऐसा हो सकता है? हो सकता है। पिंटू सर ने पीठ पीछे की इनकी बुराइयां क्या क्या है? बुराई इनका कुछ नहीं है, जो करते हैं बहुत अच्छा से करते हैं जी। बहुत अच्छा काम करते हैं। और बच्चे के साथ इनका बिहेव कैसा है? बहुत अच्छा है, बच्चे के साथ हम लोग के साथ बहुत अच्छा बिहेव है। मेरे साथ आज एक वैसे अनुभवी शिक्षक हैं जो एक छोटे से परिवार से जुड़े हुए हैं और आज भी वैसे ही हो, ऐसा नहीं कि संस्था चलाने लगे तो अपने आप में गुमान हो, बहुत प्रकार की बातें होती है, तो ऐसा नहीं। आज वही शिक्षक जो पिंटू सर के नाम से बाजार पे एक वैसे, और यहाँ पे किन्हीं बच्चे से अगर आप पूछते हैं ना तो बच्चा भी बताएंगे कि हाँ पिंटू सर क्या है कैसे। चलिए मैं उनसे ही बात कर लेता हूँ। तो सर आप इस संस्था को खोलने से पहले कितनी कठिनाई का सामना किए हैं सर? देखिए, कठिनाई तो आते ही रहेगी। जब लाइफ में सक्सेस अगर करना है तो कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अगर जिसको सक्सेस नहीं करना है तो उसके लिए कठिनाई नहीं है, लेकिन अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क भी लेना पड़ेगा और मेहनत भी करना पड़ेगा और 100% देना पड़ेगा। नहीं, आज जिस प्रकार से जमुई बाजार पे आपको प्रत्येक बच्चा तक नाम जानता है सर, इसे नाम जानने के पीछे क्या कारण है सर? इसके लिए बहुत मतलब कि कारण है, बहुत सारे कारण है। यहाँ जब जमुई बाजार पर हम खुद जब जॉब करते थे तो यहाँ पे हम जॉब छोड़ के आए, पहले इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में थे, तो यहाँ लोग कहते थे कि साला पगला गया है, ये यहाँ जमुई बाजार पे आकर क्या करेगा। लेकिन जब हम पढ़ते थे तो हम बहुत गरीब परिवार से हैं और करीब 2012 के बाद हम नहीं सोचते थे कि हम इतना विकास कर पाएंगे। और मेरा शुरू से टारगेट था कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसका मेन मुद्दा होना चाहिए शिक्षा को डेवलपमेंट करना, ये मेरा मेन मकसद था। और यह मेरा मकसद था कि हमारा जो पढ़ने लिखने का मकसद था कि अपने गांव के समाज को पढ़ा लिखा के डेवलप करना, और जितना मेरे अंदर टैलेंट है या जितना मेरे अंदर ज्ञान है उस ज्ञान को सही डायरेक्शन में यूटिलाइज करना और एकदम सच्चाई पूर्वक अपने स्टूडेंट के प्रति और अपने मित्रों के प्रति हमेशा एकदम संभावित मतलब जितना भी हो एक्यूरेसी हम देने का काम करते हैं। नहीं सर, तो जिस प्रकार से वैसे लोग भी होते हैं जो शिक्षा को लेना नहीं चाहते हैं या शिक्षा लेना चाहते हैं, वैसे परिवार से मजबूर हो जाते हैं, गरीबी का हालत का सामना करना पड़ता है, तो उनके लिए क्या संदेश देंगे सर? एकदम संदेश देंगे। अगर जो भी बच्चा है, अगर मेरा एरिया में जमुई से 3 किलोमीटर के आसपास जितने ही बच्चे हैं और जानते भी हैं, अगर पैसा नहीं है तो आप आके कहिए, लेकिन हाँ आपको रियलिटी में होना चाहिए। जी बिल्कुल। ये नहीं कि मतलब आपके पास पैसा, अगर गरीब के अगर नाम लेंगे तो संस्था नहीं चलेगा, सब गरीबी में लाइन लग जाएगा। और अभी देखिए, पहले तो बोलता था सब कि यहाँ 12th क्लास के चलेगा हो, यहाँ बहुत सारा समस्या आता है, लेकिन यहाँ पे सभी लोग आसपास के जानते हैं मेरा यहाँ 12th क्लास के कोचिंग भी चलता है और बहुत अच्छा चलता है। और यहाँ पे देखिए गरीबों के लिए मेरा जो स्कूल भी एक स्थापित किया छोटा मोटा, जो कि मेरा स्कूल भी है जो गरीबों के लिए ही है, एकदम गरीब के ही मकसद से हम पढ़ाने के लिए स्कूल खोले हैं। और यहाँ पे रोजगार के ही मकसद से रोजगार खोले हैं कि अगर मान के चलिए आदमी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम 30,000 से स्टार्ट करें। अगर 2,000 रुपये भी कोई देने के लायक बनता है, अगर 2,000 रुपया देने के लायक अगर 10 आदमी के देता है तो समझिए कोई 20,000 रुपया देने की उसके पास क्षमता है। तो इसलिए आजकल के जो जितने भी स्टूडेंट भी हैं उनको मन लगा के एकदम जिस पॉइंट पर जिस जगह पे है वहाँ पे 100% देना पड़ेगा, और उनको भी सोचना है कि रोजगार क्रिएट करें, अपनों भी डेवलप करना है, दूसरों को भी डेवलप करना है। और यही सहानुभूति सब में होना चाहिए, सभी व्यक्ति में होना चाहिए। और यहाँ जलनशील की भावना नहीं होना चाहिए। जो भी आसपास में जो भी अगर आपसे जितना मदद बनता है उसको मदद किया जाए, ये नहीं कि है फलानवा है ना, नहीं वैसा नहीं। अगर प्रत्येक गांव के अगर लोग जागरूक हो जाएगा, प्रत्येक बाजार के लोग जागरूक हो जाएगा, प्रत्येक समाज के लोग जागरूक हो जाएगा, तो हमको उम्मीद नहीं लगता है कि किसी गांव में कोई गरीब पैदा होगा, और हमारे उम्मीद नहीं लगता है कोई अनपढ़ रहेगा या अशिक्षित रहेगा, कोई ऐसा नहीं रह सकता चीज़ें। अब तो जी अभी आपने जमुई बाजार में कितने वैसे संस्था चलाते हैं सर? सर जमुई बाजार पर देखिए यहाँ पे हम चलाते हैं
ये हम सक्सेस पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन चलता है। यहाँ पर मेरे यहाँ बच्चा के डिमांड पे यहाँ बहुत सारा व्यवस्था किया गया। यहाँ पे देखिए मेरा कोचिंग पहले लाए थे 2018 में, और 2018 के बाद हम मतलब कि फिर उसके सेकेंड स्टेज किया स्कूल 2022 में। उसके बाद कंप्यूटर सेंटर का भी डिमांड हुआ कि यहाँ पे कोई टीचर नहीं है तो कंप्यूटर सेंटर भी चला रहे हैं। बहुत अच्छा सहयोग रहता है, स्टूडेंट का फीडबैक भी बहुत अच्छा रहता है, और जितना कोशिश हमको रहता है हम उसको एक्यूरेसी देने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं कर पा रहे तो समझिए कि एकदम मतलब लास्ट स्टेज तक हम पहुंच गए। लेकिन मेरे अंदर जितना कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को पूर्ण रूप से हम झोंक देते हैं संस्था में और बच्चे के प्रति। और अभी हमारे यहाँ देखिए बहुत सारा मतलब कि बच्चे गरीब हैं जो कि बाहर जाके नहीं पढ़ सकते कंपटीशन के लिए, तो उसके लिए भी हम व्यवस्था किए हैं। टीचर को भी बाहरी से बुलाते हैं और पढ़वाते हैं। बिहार पुलिस के फिलहाल वैकेंसी है तो बहुत सारी लड़कियाँ भी बेचारी पढ़ती है, ताकि अगर एक भी दो भी अगर बच्चा अगर जाता है जॉब में तो हमारे गांव का, हमारे समाज का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा और सही डायरेक्शन में बच्चे मतलब कि अट्रैक्शन होंगे। ठीक है, तो यही के साथ यहाँ बहुत व्यवस्था किया गया है। तो जिस प्रकार से आप 2018 में संस्था को लेकर के आए थे सक्सेस पॉइंट को, तो क्या उस समय जो लोग कमेंट आप पे करते थे क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, कैसे होगा, कैसे शिक्षा व्यवस्था किया जाएगा, उनको आप क्या संदेश देंगे? अब 5 साल में आप देख सकते हैं 5 साल में वही पिंटू सर हैं। सर देखिए वो नहीं सोचेंगे कि हम जिस पे कमेंट कर रहे हैं तो क्या वो लड़का कर पाया कि नहीं कर पाया। अगर वो देख रहे हैं तो अब हमको जो कमेंट कर रहा है कुछ नहीं बोलता है, एकदम साइलेंट हो गया। ठीक है, और उसको हम चैलेंज भी देते हैं। मायने सक्सेस करने के लिए मायने ये नहीं रखता है कि शहर है कि देहात है कि गांव है। आजकल कितना टेक्नोलॉजी विकसित हो गया है कि गांव से भी करोड़ रुपया कमाया जा सकता है। गांव के भी लोग को एक डायरेक्शन मिल सकता है कि देखिए फलाना डेवलप किया गांव से भी। और गांव में जितने ही बच्चे पढ़ते हैं उस सारे बच्चों को हम संदेश देना चाहते हैं। गांव में अगर रह के एक भी लड़का सक्सेस करेगा तो समझिए गांव के लड़कन, कितने गरीब लड़कन भी गांव में रह के पढ़ना स्टार्ट करेगा। अगर बाहर तेज स्टूडेंट जाता है अब बाहर सक्सेस करता है तो लड़कन के दिमाग में एक रेडिएशन क्रिएट होता है कि नहीं बाहर में ही पढ़ेंगे तो सक्सेस करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए सक्सेस करने के लिए 3 गो पॉइंट है एकदम आपको दिमाग में फिक्स करना पड़ेगा। पहला पॉइंट कि आपको पगला बनना पड़ेगा, दूसरा पॉइंट कि आपको बहिरा बनना पड़ेगा, और तीसरा पॉइंट कि आपको अंधा बनना पड़ेगा। ये 3 पॉइंट को लेकर आपको सक्सेस करना, अपना काम करना। हम यही किए हैं कि लोग हमको बारे बहुत गलत को है, सही कहा, ऐसे नहीं करेगा, लेकिन हम बहिरा बन गए, पगला बन गए, अंधा बन गए, और अपने जो मेरा टारगेट था उस टारगेट के पीछे 100% हम फोकस कर दिए हैं। और आज मेरा रिजल्ट है कि हम सक्सेस हैं, और जितना में है उतना में खुश में है। अब सक्सेस हो गए हैं सर, देख हम अपने तरफ से बोल रहे हैं सर, आपकी शादी नहीं है, शादीशुदा तो नहीं है, बारात कब लेकर के चलिएगा सर? चलिए ये सब गार्जियन के डिपार्टमेंट है। नहीं। और देखिए इसमें नहीं है, जैसे मान लें कि कहने का मतलब कि जब जोड़ा मिल जाएगा। जितने भी शिक्षक से मिले हैं तो उन्होंने बिना बताए शादी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है? नहीं ना, वैसा नहीं होना चाहिए। बाद में पता चलता है कहते हैं कि रणधीर जी प्रेस रिपोर्टर साहब आइए ना, मिठाई खा लीजिए, ब्याह कर लिए, शादी कर ली। अब कैसे कर ली तो आपको पता होगा। देखिए ये सब जो समाज में चल रहा है रीति परंपरा, ये सबसे पहले हम फॉल्ट हुआ है। समझिए कि जितना ही बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं सबसे पहले उन लोग रोके। जितना भी यूपीएससी बीपीएससी कैंडिडेट जो क्रैक कर रहे हैं एग्जाम, सब कर रहे हैं, फैमिली भी चाहे क्लेम भी कर रहे हैं कि बीपीएससी या एसएससी या जो भी मतलब ऐसे टीचर्स हैं जो ऐसे कदम उठा लेते हैं। क्योंकि आपने देखे थे हम जिन टीचर्स का हम स्टूडेंट थे, जहानाबाद के मशहूर अजीत सर, उन्होंने भी वैसे शादी किए। आप ही के नाम पे हमारे एक दोस्त से साथ में पढ़ते थे पिंटू सर, जो भी जगदीशपुर में क्लास चलाते हैं, केमिस्ट्री के बादशाह कहे जाने वाले, वो भी वैसे। तो क्या लगता है सर कि आप हमें बारात लेकर के जाएंगे? हाँ, बारात तो बिल्कुल लेके जाएंगे। और एक बात जान लीजिए कि समाज के लिए एक हम संदेश देना चाहते हैं, यही कि सिर्फ अपने आप में पहले सुधारना पड़ेगा और किसी को कोई बिगाड़ने से बिगड़ता नहीं है, याद रखिएगा। और अगर गलत ट्रैक पर कोई अगर लेके जा रहा है तो अपने आप में मजबूती से डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर मान लो कोई गलत ट्रैक पर लेके जा रहा है तो आप उसको विरोध कीजिए। और सबसे पहला फॉल्ट हो गया सरकारी अधिकारी पर। जैसे मान लिया जाए कि जितना भी यूपीएससी क्रैक किया इस देश में, सारा लोग लव मैरिज से शादी किया और अंतरकास्टीय किया है, और इसका सपोर्ट कोर्ट भी कर रही है, पुलिस प्रशासन भी कर रही है, संविधान भी कर रही है। तो जब तक वहाँ से नहीं रोका जाएगा
तब तक इस समाज का परंपरा चला जाएगा। जैसे मान के चलिए सर कि देखा हिस्की हो गया, जब बड़े लोग जब कर रहे हैं तो छोटे लोग के क्या है, जब बड़े लोग ही कर रहे हैं गलत तो छोटा लोग समझेंगे नहीं ना समझेंगे। इसलिए पहले बड़ा आदमी को सुधारना पड़ेगा, तो बाद छोटे लोग सुधरेंगे। तो बड़ा लोग के जो समझदार, अब बताइए कि जो यूपीएससी क्रैक करता है उसके पास एक राज्य को, एक जिला को चलाने का कैपेसिटी होता है, देश को चलाने का कैपेसिटी होता है। और देश ही, जब देश के जो मेन मुख्य जो अतिथि होते हैं, जो मेन मुख्य व्यक्ति होते हैं, जिन पे सरकार चलती है, जिन पे राज्य चलता है, जिन पे गांव समाज चलता है, अगर वही गलत कदम उठा रहे हैं तो समाज के लोगों से आप क्या चाहते हैं? तो ज्योति मौर्य के पीछे आप क्या कमेंट डालेंगे सर? देखिए, हम किसी पर कमेंट नहीं डालेंगे। ज्योति मौर्य जो की है, गलत की है, ये सब समाज में बहुत गंदा मतलब कि दहशत फैल रहा है उनके वजह से भी। और कुछ अधिकारी भी हैं, ठीक है, कुछ अधिकारी भी हैं कि वो भी समाज में मतलब गलत मतलब कि डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उनको भी नहीं चाहिए। पहला कि अधिकारी रुके, और जो शिक्षित व्यक्ति उनको रोकना पड़ेगा। अगर नहीं रुकेगा जो ऊपर वाला व्यक्ति, तो नीचे वाला व्यक्ति नहीं रुकेगा। और किसी का दिल और मन में कोई नहीं जानता कि अगला आदमी क्या प्लान है, ये कोई नहीं जानता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है।